अरेबियन समोसे बनाने के लिए मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें मैंने प्याज को अब हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये आधा किलो के करीब आलू हैं जिनको बॉईल करके मैंने मोटा मोटा मैश कर लिया है। बिल्कुल मलीदा नहीं करना और आलू आपने इतनी ज़्यादा बॉईल नहीं करने कि वो बहुत ज़्यादा गल जाए। आपने उनको हल्का सा खड़ा खड़ा रखना है और उसके बाद उनको मोटा मोटा आपने मैश कर लेना। और ये है मेरे पास नमक, कोई 2 टीस्पून आलू की मुनासबत से 1 टीस्पून लाल मिर्च है, आधी टीस्पून जो है वो है काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाए बस, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और फिर इसमें ये जो आपने आलू बॉईल किए हुए थे ये डाल देने हैं। ठीक है, और इनको करना है मिक्स। प्याज बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना आपने, उसकी फिर और तरह की स्मेल होती है, अरोमा होता है, और गोल्डन ब्राउन का और तरह का होता है। और कच्चे कच्चे प्याज अगर रह जाए वाइट तो उसका डिफरेंट होता है। ये आपने कर दिया मिक्स। प्याज की रंगत आपने देख ली। अब इसमें मैं डालती हूँ नमक, मिर्च और काली मिर्च। ठीक है, ये मैंने डाल दी और अब इसको मिक्स करके आंच को हल्का रखें। जो बहुत मोटे मोटे रह गए हैं ना, उनको फिर आप चम्मच से इस तरह तोड़ लें। ठीक है, मलीदा भी नहीं करने और बहुत मोटे मोटे भी नहीं आपने रखने। ये फिर जब आप मिक्स करें ना तो चम्मच के साथ ही जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना उनको आप तोड़ते जाएं। ठीक है, अब चूल्हे को कर देते हैं बंद। ये सारी इसकी हो गई मिक्सिंग। अब इसमें डालते हैं हम हरा धनिया। ठीक है, और कुछ हरी मिर्चें अगर आप डालना चाहें तो, अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक आप ना डालें। ठीक है, और फिर आपने नींबू निचोड़ देना है 1 अदद। ये एक बीज रह गया है, इसको मैं उठा लेती हूँ। अब इतना सा नींबू है तो इसके लिए मैं क्या अब एक टूल इस्तेमाल करूँ, इसको हाथ से ही कर देती हूँ। एक नींबू निचोड़ दिया और अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। जी, आलू में नमक मिर्च मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हरा धनिया भी डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई डाली हैं। इन सब को मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं एक प्याले में निकाल के रखती हूँ। उसके बाद मैं मैदे की बनाऊँगी एक स्टिकिंग सी पेस्ट टाइप समोसा पट्टी। मैंने बाज़ार से ख़रीदी हुई है, इसलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इन अरेबियन समोसों को बनाती हूँ। मटेरियल आलू की भराई का हमारे पास हो गया तैयार। ये है मेरे पास रेडीमेड समोसा पट्टियाँ। उफ, एक ज़माना था कि मैं कराची से ना बैग भर के ये पट्टियों का लाया करती थी, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ कराची में मिला करती थी। और मैं जब रिकॉर्डिंग के लिए अपने प्रोग्राम्स की कराची जाती थी तो मेरी जो मेन क्या कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट शॉपिंग होती थी वो समोसा पट्टियाँ होती थी।
जिनको लाके मैं फ्रीज़ कर देती थी और फिर उनको इस्तेमाल करती थी। ये मैंने बना ली है मैदे और पानी की एक पेस्ट। ये देखें स्टिकी सी पेस्ट बन गई है। और ये हैं समोसा पट्टियाँ, ये फुल चीज़ें हैं। इससे हम बनाएंगे समोसे और इतने मज़े के ये समोसे बनते हैं कि जो हमारे घर आता है चाय के साथ उसको समोसे जब मैं फ्राई करके देती हूँ ना तो वाह वाह कह उठते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ समोसा कैसे बनेगा। जी, समोसा पट्टी को पकड़ लें आप। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो न्यू कमर है, वरना तो ये सबको ही आता है। मैं सिर्फ उन बच्चियों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी कुकिंग के फील्ड में नया नया कदम रखा है। इज़ इट क्लियर? और आपने टीस्पून के साथ ये फिलिंग जो है उसको पकड़ा, ठीक है। ये जो है पेस्ट इसको लगाया इधर और इसको ऐसे, ये बन गया हमारा समोसा। इसको साथ साथ रखते जाएं आप इस तरह से डिब्बे में। कितना प्यारा सा डिब्बा है ना, इस तरह। फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे दूसरी लेयर। अच्छा जी, ये समोसा पट्टी है ना, एक कोने को ऐसे मिलाया इधर, इसको किया यूं, फिर इसको यूं, और ये बन गई पॉकेट। इस पॉकेट में डाला आपने इस फिलिंग को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक फिलिंग है जो आपको बाज़ार के समोसों में कभी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये पेस्ट लगाई, ये पेस्ट लगाई, इसको ऐसे बंद कर दिया, इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा समोसा तैयार। और इस तरह से सारे रखते जाएं। फिर इसके ऊपर लगाऊंगी मैं, जैसे ये प्लास्टिक है ना, यूं ऐसे लगा दूंगी, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर, और इस तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। ठीक, इज़ इट क्लियर? एक अंडे की सफ़ेदी और जर्दी मैंने अलग कर ली है। सफ़ेदी को मैंने फेंट लिया है। ये ज़ीरा मेरे पास है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो समोसे बना के रखे हुए हैं ना मैंने, ये वाले सारे, इनको मैं इस ट्रे में लगाती हूँ। ये ट्रे में, एक बड़ी सी ट्रे में जितने समोसे आए वो तो मैंने दिए हैं रख, और इस तरह से मैंने इनको सेट कर दिया। अब ब्रश के साथ मैं इस पर ना अंडे की सफ़ेदी लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये है वो यूनिक चीज़ जिसके लिए ये समोसे जो है ना बड़े स्पेशल बनते हैं। ये मैं असल चीज़ जो है ना वो ये है। एक तो समोसों के अंदर जो फीलिंग है वो बहुत डिफरेंट है उन समोसों से जो यूजुअली समोसे लोग बनाते हैं या फिर बाज़ार में मिलते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर जो है ना, 3 लाइनें, इनको मैंने सफ़ेदी लगा ली। ये जी, ये प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है, उसको मैं बंद नहीं करवा सकती, लिहाजा वो आपको आती रहेगी। अब मेरे पास है ये सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं इनके ऊपर ये छिड़कती हूँ सफ़ेद ज़ीरा। और जब ये समोसे फ्राई होंगे दरमियानी आंच पर और डीप फ्राई, मुझे बड़ी हैरत होती है, लोग समोसे तलते हैं बिल्कुल जैसे अंडा फ्राई करते हैं, उस तरह से समोसे तले होते हैं और साइडों से वो बिल्कुल कच्चे होते हैं। मोस्टली मैंने देखा है घरों में समोसे हमेशा उस तरह तलें जैसे कि डीप फ्राई जिसे कहते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इन पे सफ़ेद ज़ीरा लगा दिया। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे फ्रीज़र में जब तक कि इनके साथ ज़ीरा चिपक नहीं जाता। उसको फिर मैं निकाल के तो एक डिब्बे में डाल लूँगी और हर तह के अंदर प्लास्टिक रखूँगी।
ठीक है। और फिर ये मेरे पास समोसे जो है ना रिज़र्व में रहेंगे, और जब मैंने बनाना होगा और समोसे निकालूंगी, इनको फ्राई कर लूँगी। ठीक, ये जनाब जी सफ़ेदी लग गई। अच्छी तरह सफ़ेदी लगा लें, ये है। और अब लगाते हैं ज़ीरा इनके ऊपर भी। अब इनको रखेंगे फ्रीज़र में। ये जी ज़ीरा लग गया, दैट्स ऑल। और ये है इनकी यूनिकनेस, इनका जायका इतना मुनफरिद होता है, इतना मुनफरिद कि मैं बस ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और तलने का मैंने आपको तरीका बताया। इनको डीप फ्राई करना है, और उसके बाद धीमी नहीं, तेज़ भी नहीं और धीमी भी नहीं। धीमी होगी तो ये तेल जज़्ब करेंगे, अगर तेज़ आंच होगी तो अंदर से बिल्कुल फिलिंग ठंडी रहेगी, ऊपर से आपके समोसे लाल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होता है समोसों को फ्राई करने के लिए। इसलिए मैं हाउस हेल्प पे नहीं छोड़ती। जब भी समोसे इनको फ्राई करना हो ना, कोई मेहमान वगैरह आएँ या अपने लिए, तो मैं हमेशा खुद करती हूँ। ठीक है, ये हो गया एक आपके पास रिज़र्व में गर्मा गर्म घर की बनी हुई चीज़। अच्छा, फिलिंग में कभी कभी मैं अंडे बॉईल करके ना उनको क्या कहना चाहिए, ग्रेट करके वो भी मिलाती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा जायका हो जाता है। लेकिन आज मैंने इसी तरह बनाए, सिर्फ आलू की फिलिंग के साथ। एक्चुअली दोनों तरह से आप बना सकते हैं, दोनों तरह ही बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरे तो गेस्ट जब भी आते हैं ना, वो इन समोसों पे फ़िदा हो जाते हैं और रेसिपी ज़रूर पूछ के जाते हैं। ठीक है, तो अब फिर जब मैं इनको फ्राई करूँगी तो एक दफ़ा फिर इनकी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी कि फ़्राई होने के बाद ये कैसे लगते हैं। ठीक, अब तक का ये जो मरहला था जो मैं बना रही थी उसको वो मैंने आपको सारा दिखा दिया। ठीक है, तो जब मैं किसी वक्त फ्राई करूँगी इनको, एक्चुअली बच्चे आ रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से और मलेशिया से, तो ये सारी तैयारियां जो है ना, मैंने गजरेला बनाया है, मैंने और काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, केक भी अभी बना रही हूँ, उसकी भी अगर हो सका तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। 2 किस्म के केक बनाऊँगी, एक कैरेट केक बनाऊँगी और एक मैं एप्पल केक बनाऊँगी। तो वो भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि रिकॉर्ड कर सकूँ, तो आपके लिए अलग से मैं वीडियो बना लूँगी। ठीक है, अब तक का हमारा ये काम हो गया पूरा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई शोर ना करो। जी, अरेबियन समोसे मैंने आपके सामने बनाए थे, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था।
इनको रैप करने से लेके फ्रीज़ करने तक, तो आज इस वक्त मैं आपके सामने फ्राइंग करने लगी हूँ, ठीक है। और ये हैं अरेबियन समोसे जो बहुत पसंद किए जाते हैं। तेल गर्म होने मैंने रख दिया हुआ है, तेल गर्म हो रहा है।